श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा को हम दाता, विधाता व वरदाता भी कहते हैं और इसीलिए परमात्मा चाहते हैं कि हम भी उनके समान महादानी बने। दान किस चीज़ का करना है और दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज इसी विषय को हम गहराई से समझेंगे ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा। और इनके स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात कर रहे हैं 15 अप्रैल 1971 के महावाक्यों के बारे में और इसका टॉपिक है त्रिमूर्ति परमात्मा के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। ऐसा पिछले एपिसोड में हम 3 तरह के दान के बारे में बात कर रहे थे। उन दानों से हमारे जीवन में क्या प्राप्ति होती है, क्या प्रारब्ध मिलती है, आज उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ऐसा परमात्मा ने कहा कि जो तीनों ही दान करते हैं उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। तो पहला दान, मनसा महादानी बनने वालों को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है कि एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है, अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी 1 सेकंड में उनका मन एक संकल्प में न टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वालों को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देते हैं। एक बहुत बड़ी सिद्धि है ये। जी। जब हम कुछ समय भी मन बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा की शक्तियों का दान करते हैं, हाँ जी, तो पहले तो हमारी मनसा शक्ति बहुत पावरफुल बन जाती है जी, और इसमें अभ्यास करने से जब चाहें मन को जिधर लगाना चाहें लगा सकते हैं। 1 सेकंड में इसको ब्रेक दे सकते हैं। 1 सेकंड में परमात्मा के घर तक, परमधाम तक, सूक्ष्म वतन तक इसको ले जा सकते हैं। इसको कहा जाता है, ये मन जो है आत्मा का वाहन है। इसको शास्त्रों में कहते हैं अंतर मन वाहन, अंतर्वाहक। ये जो वाहन है आत्मा के लिए, ये बहुत कंट्रोल में आ जाए, इसको कहते हैं विजय। आजकल जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका मूल कारण है लोगों का अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहा, मन उनको परेशान कर रहा है। लेकिन हम राजयोगी आत्माएं अगर हम कुछ समय भी शुभ भावना रख करके मन से किसी को शक्ति का दान करते हैं तो ये मन धीरे धीरे हमारा कहना मानने लगता है, कंट्रोल में आ जाता है, जैसे इस पर हमारी विजय हो जाती है। और अगर कोई ऐसे चंचल मन वाला जिसका बहुत भटक रहा है मन, बहुत अशांत है मन, वो मेरे सामने आए तो हमारे शुभ संकल्पों से जो हमने विजय प्राप्त की है अपने संकल्पों पर, हमारी दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से, उसके मन के भटकने की जो आदत है वो छूट जाएगी। जैसे कोई मैग्नेट होती है और जब कोई आयरन उसके सामने जाए तो इतनी पावरफुल मैग्नेट जो होती है वो आयरन को भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना सकती है। जैसे हम आपको एक मिसाल बताएं, जी, जब परमात्मा का अवतरण होता है, हाँ जी, तो आने वाले तो नए नए बच्चे होते हैं जी, और कई प्रकार के प्रश्न लेकर के आते हैं, ये पूछेंगे, ये समझेंगे। मैंने ये देखा, अनुभव किया है कि बहुत वैरायटी प्रश्न होते हैं लोगों के, अलग अलग विचार चलते हैं, संकल्प चलते हैं। और बाबा जब इस अवतरण होता है, दादी के तन में प्रवेश करते हैं और ऐसे दृष्टि देते हैं तो सबके संकल्प शांत हो जाते हैं, हलचल बंद हो जाती है और उनके प्रश्नों का समाधान उस दृष्टि से मिल जाता है। और अगर किसी ने नहीं कैच कर पाया दृष्टि से, तो जब उनके महावाक्य उच्चारण होते हैं तो कहते हैं बाबा ने मेरे संकल्पों को कैच करके जवाब दिया, मेरे सब संकल्प का उत्तर मिल गया, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जबकि उनको कोई डायलॉग नहीं किया, कोई बाबा को सुनाया नहीं, कोई बात नहीं किया, उनके संकल्प चल रहे थे बस।
तो एक तो दृष्टि मिलते ही पूरी सभा में चाहे 20,000 लोग हैं, 25,000 बैठे हुए हैं, सब शांत हो जाते, सबके भटकते हुए संकल्प रुक जाते। और दूसरा, जब महावाक्य उच्चारण होते हैं तो जैसे उन महावाक्यों में उनके सब प्रश्नों का उत्तर होता है। मतलब ये तो परमात्मा की बात हुई। ऐसे ही हमारी दादियों ने भी अभ्यास किया है जी। आप किसी भी दादी के पास जाएं, कितने भी प्रश्न हम लेकर के जाते हैं, वो 1 सेकंड में उनके पास बैठते ही ये सब भूल जाता है। तो ये प्रैक्टिस की बात है। जितना हम अभ्यास करेंगे मन को शांत रखने का, अपने मन पर जितनी हमारी विजय होती जाएगी, बहुत सी आत्माओं के प्रश्नों का समाधान मिलेगा, उनके चंचल संकल्प शांत हो जाएंगे। और आजकल ये हो रहा है, लेकिन योग अभ्यास इसके लिए बहुत जरूरी है जी। जितना हमारी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एकाग्रता माना हम संकल्पों को शून्य नहीं करते जी, लेकिन अपने संकल्पों पर कंट्रोल जरूर रखते हैं। जो सोचना चाहें वही सोच रहे हैं, और जब इसको ब्रेक लगाना चाहें ब्रेक लगा दें, सोचने की संकल्प की शक्ति को स्टॉप कर लें जी। और फिर अपने संकल्पों की शक्ति से ऊपर परमधाम तक ले जाएं, हाँ जी। देह से न्यारे हो जाएं, डिटैच हो जाएं। तो ये जो कंट्रोलिंग पावर है, ये विजय की शक्ति है। जिसका अपने संकल्प पर कंट्रोल आ गया, विजय की शक्ति आ गई, वो दूसरे के संकल्पों को, दूसरे के हलचल के प्रश्नों को दृष्टि द्वारा समाधान दे सकता है। उसके सामने आते ही कहेगा हमें सब उत्तर मिल गया, क्योंकि उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है, तो उससे उसके अंदर परिवर्तन आता है। बहुत सुंदर। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाले अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता। वैसे इंजेक्शन भी जब तक उसका असर रहता है तब तक ही वो शांत रहता है। हाँ जी। हमने देखा है कई होते हैं बड़े चंचल होते हैं, बहुत उपद्रव करते हैं, बहुत कोई जैसे कोई सोल किसी में आ गई, परेशान कर रही है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, सोल वोल नहीं मानते हैं, कोई इसमें आ गया है, वो इंजेक्शन दे देंगे। कोई को बहुत तकलीफ है, शरीर के अंदर बहुत पीड़ा है, दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन दे देंगे, तो उस समय वो शांत होकर सो जाएगा जी। लेकिन फिर से जब जागेगा तो फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। हाँ जी। तो परमात्मा भी कहता है क्योंकि उसका अपना पुरुषार्थ नहीं है, आपकी शक्ति से, आपके संकल्प की शक्ति से उसका कंट्रोल हुआ, उसके संकल्प जो इधर उधर भटक रहे थे वो रुक गए, लेकिन थोड़े समय के बाद उसका पुरुषार्थ नहीं है, फिर से चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए इंजेक्शन दो, थोड़े समय के लिए अगर शांति का अनुभव करेगा, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आगे चल करके उसका इंटरेस्ट जागेगा और अभ्यास करना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो अपना पुरुषार्थ करेगा तो सदाकाल हो जाएगा, दूसरे की मदद लेगा तो टेम्परेरी टाइम के लिए होगा। तो जो मनसा के महादानी होंगे, उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहाँ संकल्प को चाहे वहाँ संकल्प को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। जो संकल्पों की रचना रचे वह रच सकता है। जब संकल्पों को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। तो ये है मनसा के महादानी। ऐसे ही समझो, मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। अब इसका अगर हमने अभ्यास कर लिया तो एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो संकल्प करें वो होने लगे, जो संकल्प उठे हो जाए, बार बार बोलना न पड़े। मेरी दादी जी थी ना, दादी प्रकाश मणि जी, बहुत श्रेष्ठ संकल्प होते थे, एकदम एकाग्रचित होकर बैठती थी। कई बार हम लोगों को कहना नहीं पड़ता था, उनकी टचिंग आती थी, दादी ये चाहती है, कहती नहीं थी कि कर क्या हो,
कहती तुमने कैसे किया? हम लोगों को यह था, हम जाते थे, जैसे आजकल कभी कभी अचानक दादी के पास पहुंच जाते हैं। हाँ जी। दादी कहती है तुम कैसे आए? दादी कुछ काम था। नहीं, काम थोड़ी था, मैंने तुमको संकल्प से बुलाया। संकल्प से बुला लेती हैं, संकल्प उठता है और हम लोग हाजिर हो जाते हैं। तो क्या है, संकल्प की शक्ति है और बहुत अच्छी संकल्पों पर उन्होंने कंट्रोल पाया ही है, कंट्रोलिंग पावर है। और कंट्रोलिंग पावर होने के कारण जो संकल्प करते हैं सब कुछ सिद्ध हो रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे, जो संकल्प, वो सिद्धियां अलग चीज हैं। स्थूल में कोई प्राप्ति हो गई, कहते हैं हमारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। हाँ जी। अलग बात है, वो भी होगा जी। लेकिन अगर कोई काम के संकल्प नहीं है और आ रहे हैं अंदर, उनको कंट्रोल कर लिया जाए, उनको विनाश कर दिया जाए, नहीं आएंगे दोबारा। क्योंकि आज व्यक्ति जो परेशान हो रहा है, जो तनाव की बातें उठ रही हैं, उसका कारण है एक बात उसको कोई अंदर लग गई, वो संकल्प उसको बार बार तंग करता है, वही रिपीट होता रहता है। बिल्कुल। और कई बार अगर मान लो रात के समय उस बात को एक बार अंदर चला गया तो पूरी पूरी रात उसको नींद नहीं आती। बिल्कुल। तनाव पैदा हो जाता है, टेंशन हो जाता है। नींद नहीं करेगा व्यक्ति तो क्या होगा? बिल्कुल। तो एक संकल्प उठा और वो बार बार 5 मिनट के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, शक्ति नहीं है जी। इसके लिए परमात्मा कहता है कि बच्चे तुम अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करो जी। जो काम के संकल्प नहीं, स्टॉप करो। हाँ जी। उसके लिए जितनी हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी, मन की शक्तियाँ, उतना हम व्यर्थ को कंट्रोल कर सकेंगे और जो चाहे रचें। रचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रचे जाते। कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करें हम जी, अच्छे महावाक्य पढ़ें, सुने, ऐसा ही अंदर चिंतन दें, भोजन दें मन को, तो संकल्प की रचना करना सहज है। नहीं तो थोड़ी देर चलेगा अच्छे संकल्प, फिर रुक जाएंगे। सब हमें क्वालिटी संकल्प करने हैं, क्वांटिटी को कम करना है। क्वालिटी संकल्प ही आए और क्वांटिटी कम हो जाए, उसके लिए आपने बताया कि हमें बार बार योग अभ्यास करना है। परंतु योग अभ्यास भी इंसान करता है, लेकिन इंसान का बहुत सारा टाइम जब व्यर्थ संकल्प आते हैं तो व्यर्थ संकल्पों को ही खत्म करने में लग जाता है। उसकी विधि है, मैं बता रहा था यही जी। कुछ अच्छा साहित्य होना चाहिए जी, अच्छी अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए जी। और एक आदत अगर डाल ली जाए, जो अच्छे संकल्प कभी चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार चलते हैं, उनको डायरी में लिख लिया जाए जी। और जब ऐसे बहुत सारे संकल्प आ रहे हैं तो अपने उन संकल्पों को मोड़ने के लिए, उनको ब्रेक देने के लिए, हाँ जी, उसी डायरी को फिर से पढ़ें, उस अनुभव को याद करें और उस अनुभव में खो जाएं, तो हम व्यर्थ को विनाश कर सकते हैं और समर्थ रचना कर सकते हैं। कुछ विधि स्थूल अपनानी पड़ती है। हाँ जी। जैसे हमारे संकल्प मान लो बार बार व्यर्थ में जा रहे हैं, हाँ जी, और हम अपने सामने कोई एक सामान ले लेते हैं, कोई एक स्लोगन अच्छा लिख लेते हैं, हाँ जी, परमात्मा की कोई एक बात जो बहुत अच्छी मुझे लगती है वो सामने रख लेते हैं। मान लो कोई गीत ही अच्छा लगता है, उस गीत को सुनने लगते हैं, उसमें मन को लगा देते हैं, तो वो जो व्यर्थ है उस खत्म हो जाता है और वो समर्थ चलने लगता है। अगर मान लो फिर भी नहीं हो रहा है तो उस स्थान को चेंज करके मेडिटेशन रूम में चले जाते हैं। हाँ जी। कोई ऐसे उमंग उत्साह वाले भाई बहने हैं, उनके बीच में चले जाते हैं, संगठन में चले जाते हैं। तो जो बहुत तंग करने वाले संकल्प हैं वो उस वातावरण से बाहर निकल करके चेंज हो जाते हैं। कुछ विधियां बनानी पड़ती हैं क्योंकि मन बहुत समय से नेगेटिव व्यर्थ सोचने का आदती बना हुआ है, संस्कार बन गए जी, और उन संस्कारों के कारण उसी प्रकार के संकल्प चल रहे हैं जी। उसको चेंज करने के लिए, व्यर्थ को खत्म करने के लिए संग अच्छा चाहिए, चिंतन अच्छा चाहिए, अध्ययन अच्छा चाहिए और सबसे अच्छी है स्वाध्याय की आदत जी, अपने को पढ़ाने की आदत जी। स्वाध्याय माना ऐसा नहीं अध्ययन करना, लेकिन अपने को पढ़ाना, अपने आप से बातें करना। इस संकल्प की मुझे क्या जरूरत है, ये क्यों संकल्प मुझे परेशान कर रहा है, मैं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं इतनी समर्थ आत्मा हूँ, फिर एक छोटा सा संकल्प, ये चींटी जैसा संकल्प मेरे को परेशान करेगा। अपने को पढ़ाएं,
खुद के टीचर बने। खुद के टीचर बन जाए, और जब खुद के टीचर बनेंगे तो कंट्रोल कर सकते, रोक सकते हैं। जब तक खुद को नहीं पढ़ाता व्यक्ति तब तक अधीन होता रहता, उन्हीं संकल्पों के चक्कर में घेरता रहता है, ऐसे चक्कर चलता रहता है। बहुत सुंदर। तो सब ये तो है मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष स्वरूप। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो वाचा के महादानी हैं उनको क्या मिलता है, वो है मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। तो मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल, और तीसरा फिर सेंसेबल बन जाता है। क्योंकि जब ज्ञान का हमारा चिंतन अच्छा होता है जी, तो जब वाणी जो निकलती है उसमें रतन ही निकलते हैं। हाँ जी, कोई एक बोल भी ऐसा नहीं निकलता है जो व्यर्थ हो। जी, तो परमात्मा कहता है जब सदा ज्ञान रत्नों का दान करोगे तो ज्ञान उसी के मुख से निकल सकता है जिसके पास ज्ञान है, जी, जिसने उस पर चिंतन किया है, मनन किया है, विचार किया है। तो जब किसी से बोलेगा तो वही बोलेगा। कई जब बोलते हैं तो उनका जो बोल है वो वरदान बन जाता है, और कईयों की तो आवाज़ इंसान सुनना भी नहीं चाहता। तो एक ही इंसान है परंतु क्वालिटी बदल जाती है। देखो, अगर बोल में थोड़ा भी अहम भाव होता है, जी, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे अनुभव हैं, और उसके आधार से वो बोलता है तो मैंपन झलकता है। इसलिए सुनने वाली आत्माएं मैंपन वाले शब्दों को स्वीकार नहीं करती। अगर वो निरहंकारी है, सरल चित्त है, उसके जीवन में बातें हैं प्रैक्टिकल में, फिर जो बोलेगा वो मानेंगे लोग, बिल्कुल, उनकी बात सुनना चाहेंगे। अगर मेरी लाइफ में है ही नहीं और हम दूसरों को सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं, कह रहे हैं, हाँ जी, तो लोग कहेंगे तो कथावाचक जैसा है, कहता है लेकिन इसके जीवन में नहीं है। बिल्कुल। तो हम सबको ये ध्यान देना है, जो कुछ हम दूसरों को बोलें वो हमारे जीवन में पहले दिखाई दे। हाँ जी, अगर हम आपको बोलें कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आपके ऊपर प्रभाव तब पड़ेगा जब मैं उसको करके बोल रहा हूँ। हाँ मैंने जी, उसका अनुभव किया है। बिल्कुल, परमात्मा हम सबको यही कहते हैं, तुम्हारी जो करनी है जी, वो कथनी और करनी समान होनी चाहिए, अलग अलग न दिखाई। तो सब एक शब्द परमात्मा ने कहा है कि जो नॉलेजफुल हैं वो सेंसेबल भी होंगे। तो उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द नहीं होता। जब कोई ऐसे सेंस से शब्द बोलता है तो कहते हैं ये तो बहुत सेंसेबल है। वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है तो दोनों सेंसेबल भी बन जाते हैं। ये हुआ लक्षण। वाचा के दानी बनने वालों को विशेष प्राप्ति एक तो खुशी रहती है क्योंकि धन को देख हर्षित होते हैं। दूसरा, वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे और उनका एक एक बोल तीर समान लगेगा। तो सब, एक तो खुशी है, दूसरा संतुष्टता है, और तीसरा उनका एक एक बोल जो है तीर समान लगता है। क्योंकि ज्ञान धन है। हाँ जी, और ज्ञान धन सब प्राप्तियां कराने वाला है। जी, कहते हैं ज्ञान धन के सामने सब धन धूल समान है। जी, ज्ञान से गुणाते हैं, ज्ञान सेंस है, समझ है, सार युक्त बोल निकलते हैं। तो उस बोल से अपने आप लगता है बाबा ने कितना धन दिया हम सबको। जब हम ज्ञान धन का दान करते हैं जी, तो जितना हमारे पास ज्ञान है, चिंतन में है, मनन में है, जी, अंदर बुद्धि में भरा हुआ है। जैसे किसी के पास धन भरपूर हो जी, तो धनवान व्यक्ति को अंदर खुशी रहती है कि मेरे जी, पास बहुत कुछ खजाने हैं। जी, तो स्थूल खजाने तो समाप्त भी हो सकते हैं, जी, लेकिन जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वो आत्मा अपने आप में संतुष्ट हो जाती है, खुश रहती है, और दूसरों को जो कहती है उसकी जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तीर जैसा लगना, माना जैसे तीर अगर छोड़ा जाता है तो व्यक्ति घायल हो जाए सामने, जी, तो घायल करने का स्थूल रूप नहीं है ये,
हाँ जी। ये ज्ञान के ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान का ऐसा तीर है जो किसी की जीवन को बदल दे जी। तो जब हम अनुभव के आधार से खुशी और संतुष्टता के अनुभव से हम कोई बात किसी को कहेंगे तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत सुंदर। और तीसरा दान जो है, परमात्मा कहते हैं कि कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों द्वारा ही लाइट होगी, अर्थात प्रकाशमय भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वो हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे, जैसे कोई शक्ति चला रही है। क्योंकि जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, हाँ जी, अगर ये स्मृति रहती है कि करावन हार करा रहा है। जी। गुणों का दान कर्म से तभी होता है जब हम बहुत हल्के होकर के करते हैं। जी। अगर बोझ समझ करके कोई कर्म किया जाता है, मान लो आपको कोई भोजन बनाने का काम दिया गया, हाँ जी, सफाई का काम दिया गया और आपकी बुद्धि में है ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो बहुत करने वाले हैं, मेरा काम तो सिर्फ क्लास कराना है, लेक्चर करना है, मैं इसके लिए नहीं हूँ। तो आप जैसे एक मिली सेवा करेंगे भले, लेकिन एक हल्के होकर के नहीं, भारी भारी, खुशी से नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसमें भारीपन है तो आपके कर्म से लोगों को दान नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी सेवा मिल रही है जी, आप बहुत खुशी से, परमात्मा की दी हुई सेवा है, इससे हमारा भाग्य बन रहा है, तो आप हल्के रहेंगे। हल्कापन ही फरिश्ता स्वरूप है। जितना आप हल्के रहेंगे लोग सीखेंगे, देखेंगे, उनको गुण सीखने को मिलेगा और आपके जीवन में डबल लाइट स्टेज कराने वाला करा रहा है। हाथों से कर्म हो रहा है लेकिन उसका ये भान नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, वो करा रहा है। भाग्य बनता जाएगा। तो इससे क्या है, कर्म से जैसे हम डबल लाइट बनते जा रहे हैं, फरिश्ता बनते जा रहे हैं। फरिश्ता ये नहीं शरीर छोड़ करके हम बनेंगे, शरीर में रह करके कर्म करते हुए, कर्म का बोझ नहीं है, कर्म किया, परमात्मा के आगे अर्पित किया, बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया आपका। इतनी जब अच्छी भावना रहती है तो कर्म बोझ नहीं बनता, कर्म बंधन नहीं डालता जी। और साथ साथ कर्मों से गुणों का दान होता है। बहुत सुंदर। तो हम फरिश्ता बन जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तीनों दान हमें करते रहना चाहिए, तीनों का हिसाब किसी न किसी रूप में पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके, चांस ढूंढो। ऐसे नहीं कि चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है न कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप हो, ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात मूर्त बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई स्थूल गोले की बात नहीं है जी, कोई ऐसा लाइट का गोला दिखाई देगा ऐसा नहीं जी, लेकिन हमारा चेहरा ही एक लाइट का गोला जैसा हो जाएगा। मतलब कोई भी टेंशन नहीं है, कोई चिंतन अलग नहीं है, बहुत हल्के हैं। तो जैसे एक आभा मंडल बनता है ना, जैसे गोले की तरह बन जाएगा आकार। तो इसलिए बाबा हम सबको ये सिखाते हैं कि जब आप ये मनसा दानी, वाचा दानी, कर्मणा दानी, महादानी बन जाएंगे, हर कर्म से दान करना सीख जाएंगे, तो आप लाइट और माइट का गोला बन जाएंगे। माना आपके द्वारा लोगों को अच्छे अनुभव होंगे, आपके द्वारा साक्षात्कार होगा। तो फरिश्ते हैं, ये तो लाइट हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनके अंदर से शक्ति दिखाई दे रही जी। तो ये लाइट माइट की शक्ति मिले, यही गोला है। तो जो प्राप्ति हमें हुई है, हम फिर दूसरों को भी प्राप्ति करा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई साहब। आज हमने बहुत अच्छी तरह महादानी कैसे बने, अपने हर कर्म द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने मन के द्वारा कैसे अनेक आत्माओं की सेवा करें, बहुत अच्छा तरीका समझा और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमें समझाए। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि यदि हम मनसा द्वारा शक्तियों का दान देते हैं तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। यदि हम वाचा द्वारा परमात्मा ज्ञान दान देते हैं तो हम मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और सेंसिबल बन जाते हैं। यदि हम कर्मों द्वारा गुणों का दान देते हैं तो हम फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और यदि तीनों दान करते हैं तो हम साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं।
दर्शकों, यदि आपके मन में आज के एपिसोड से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। दर्शकों, अगले एपिसोड में हम एक और अव्यक्त मुरली के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, 3 प्रकार के दान और उनसे होने वाली प्राप्तियां। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान करने से संकल्पों के ऊपर विजय बनने की शक्ति प्राप्त होती है। संकल्पों के रचने, विनाश करने और पालना करने की शक्ति प्राप्त होती है। वाचा द्वारा ज्ञान का दान करने से मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और सेंसिबल बन जाते हैं। खुशी का खजाना भरपूर होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। कर्मणा द्वारा सर्व गुणों का दान करने से चलन और चेहरे से फरिश्ते नजर आएंगे। सर्व के आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।